आरव और नैना हॉल के बाहर खड़े थे। आईने का संदेश अब उनके दिमाग में गूंज रहा था। सत्य पाया, प्रेम बचा, पर समय और रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे। खंजर अब केवल एक हथियार नहीं, बल्कि उनके साहस, विश्वास और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। लेकिन उनके भीतर हल्की बेचैनी थी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आने वाला है। तभी हवा में हल्की सरसराहट हुई और सामने धुंधली रोशनी के बीच वही तीसरी परछाई दिखाई दी। पर अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। वह न केवल आरव की भविष्य की परछाई थी, बल्कि नैना, अजनबी, विक्रम और राजा की शक्ति का मिश्रण बन चुकी थी। उसकी मुस्कान रहस्यमय थी और उसकी आंखों में अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक थी। वह बोली, तुमने सोचा कि खेल खत्म हो गया। असली खेल अभी शुरू हुआ है और अब तुम्हें अपना अंतिम कदम उठाना होगा। आरव ने खंजर कसकर पकड़ लिया। नैना ने उसका हाथ थामा। हम पीछे नहीं हटेंगे, उसने कहा। हम सच और प्रेम दोनों के लिए लड़ेंगे। परछाई ने धीरे से कहा, सच्चाई और प्रेम अब एक साथ परीक्षा में हैं। यदि तुम सही चुनाव करोगे तो इतिहास और भविष्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। यदि नहीं तो समय का चक्र फिर से शुरू होगा और सब कुछ खो जाएगा। आरव ने मन ही मन ठाना, मैं डर से नहीं हारूंगा। मैं नैना और सत्य दोनों को बचाऊंगा। जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम बढ़ाया, आईने की रोशनी फट गई। हॉल में सब कुछ चमक उठा। सभी पुरानी छायाएं, विक्रम, अजनबी, तीसरी परछाई एक साथ आईने में समा गईं। और फिर एक अजीब दृश्य सामने आया। वे एक विशाल द्वार के सामने खड़े थे। द्वार पर समय और अतीत का प्रतीक उभरा था और उसमें लिखा था, जो भीतर जाएगा वही अंतिम सत्य देखेगा। लेकिन लौटना असंभव है। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब केवल एक कदम बाकी है और वो कदम ही हमारी पूरी परीक्षा तय करेगा। आरव ने खंजर को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वे द्वार पार करने वाले थे, तीसरी परछाई ने अंतिम चेतावनी दी। तुम सोचते हो कि प्रेम और विश्वास पर्याप्त हैं, पर असली चुनौती यह है, क्या तुम अपनी परछाई, अपने डर और अपनी सच्चाई को पहचान पाओगे। जो उत्तर तुम चुनोगे वही इतिहास और भविष्य को बदल देगा। आरव ने खंजर और नैना का हाथ कसकर पकड़ा। हम इसे पार करेंगे। हम सच और प्रेम दोनों के साथ खड़े रहेंगे। और जैसे ही वे दोनों द्वार के पार गए, आईने की रोशनी फैल गई। सभी छायाएं गायब हो गईं। हॉल अब शांत था। नैना और आरव बाहर आए, सुरक्षित, लेकिन भीतर हल्की बेचैनी थी। और जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, आईने के ऊपर अंतिम संदेश उभरा। सच और प्रेम जीत गए, पर समय और रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे। तुमने खेल का एक स्तर पार किया, पर आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य अभी भी इंतजार कर रहा है। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर एक हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वे जानते थे अभी भी कोई अंतिम रहस्य बाहर है और कोई अंतिम परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। कहानी इस सस्पेंस पर रुकी, जहां प्रेम और विश्वास जीत गए, पर समय, इतिहास और रहस्य अभी भी जारी थे। दर्शक सोचने पर मजबूर हो गए, क्या आरव और नैना आखिरी रहस्य तक पहुंच पाएंगे, या समय का खेल उन्हें एक नए और अप्रत्याशित मोड़ पर लेकर जाएगा। आरव और नैना उस विशाल द्वार के पार खड़े थे। हवा में हल्की सरसराहट थी, जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ फुसफुसा रहे हों। खंजर अब सिर्फ धातु नहीं रह गया था, ये उनके साहस, विश्वास, प्रेम और समय के नियंत्रण का प्रतीक बन चुका था। आईने की रोशनी उनके चारों ओर चमक रही थी और हल्की धुंध में वह तीसरी परछाई दिखाई दी, पर अब उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। वह न केवल आरव की भविष्य की परछाई थी, बल्कि नैना, अजनबी, विक्रम और राजा की सभी शक्तियों का मिश्रण बन चुकी थी। उसकी आंखों में अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक थी। उसने धीमी, रहस्यमय आवाज में कहा, तुमने अब तक केवल सतह देखा। असली खेल अब शुरू हुआ है और जो कदम तुम अभी उठाओगे वही इतिहास और समय का अंतिम निर्णय तय करेगा। आरव ने खंजर कसकर पकड़ा। नैना ने उसके हाथ में हाथ रखा। हम पीछे नहीं हटेंगे, उसने फुसफुसाया।
हम सच और प्रेम दोनों के लिए लड़ेंगे। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और प्रेम अब अंतिम परीक्षा में है। यदि तुम सही चुनाव करोगे तो इतिहास और भविष्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। यदि नहीं तो समय का चक्र फिर से शुरू होगा और सब कुछ खो जाएगा। और यह खेल केवल शुरुआत नहीं है, ये वो क्षण है जो तुम्हारे अतीत और भविष्य को जोड़ता है। आरव ने खंजर उठाया और भीतर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, आईने की सतह फट गई और तेज रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। सभी पुरानी छायाएं, विक्रम, अजनबी, तीसरी परछाई धीरे धीरे एक साथ आईने में समा गईं। और फिर सामने एक विशाल द्वार उभरा जिस पर समय और अतीत का प्रतीक उकेरा हुआ था। उस द्वार के पीछे दृश्य बदलता गया। वो किला, नदी किनारा, महल, खंडहर सभी एक साथ जीवित हो उठे। आईने में अब केवल प्रतिबिंब नहीं बल्कि उनके मन की गहराइयां, डर, संदेह और सबसे छिपे रहस्य भी झिलमिला रहे थे। आरव और नैना धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़े। नैना ने धीरे कहा, आरव, अब हर कदम महत्व रखता है। जो हम चुनेंगे वही इतिहास और भविष्य को निर्धारित करेगा। जैसे ही वे द्वार के अंदर गए, अचानक एक तेज हवा चली और सामने वही तीसरी परछाई खड़ी थी, अब पूरी तरह उनका सामना करने को तैयार। उसकी आवाज गहरी थी, अब तुम केवल बाहरी खेल नहीं देख रहे। असली परीक्षा तुम्हारे भीतर है। जो निर्णय तुम अभी लोगे वही प्रेम, समय और इतिहास को बचाएगा या खो देगा। आरव ने खंजर कसकर पकड़ा। हम पीछे नहीं हटेंगे, उसने कहा। हम सच और प्रेम दोनों का सामना करेंगे। तभी आईने की सतह चमकने लगी। सभी छायाएं और अतीत की परछाइयां तेजी से घुलने लगीं और बीच में एक अद्भुत दृश्य उभरा, एक विशाल पुस्तक जिसमें उनके जीवन, अतीत, भविष्य और हर निर्णय लिखा था। पुस्तक की पन्नियों में वे हर गलती, हर साहसिक कदम और हर प्रेम का प्रतिबिंब देख सकते थे। और बीच में लिखा था, अंतिम निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। जो तुम चुनोगे वही इतिहास को स्थिर करेगा। आरव ने नैना की ओर देखा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अब तक जो अनुभव किया वही हमारी ताकत है। हम एक साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आरव ने खंजर उठाया और पुस्तक की पन्नियों को छुआ। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, एक नई परछाई प्रकट हुई। पर अब वह न केवल तीसरी परछाई थी बल्कि उनकी अपनी परछाई, नैना की परछाई और अतीत की छाया का मिश्रण थी। उसने कहा, यदि तुम अपने डर, संदेह और शंकाओं से लड़ोगे तो प्रेम और समय दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि नहीं तो इतिहास फिर से गलत राह पर जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। मैं अपने डर से नहीं हारूंगा। मैं सत्य और प्रेम दोनों को बचाऊंगा। जैसे ही उसने ये ठाना, आईने की रोशनी ने पूरी हॉल को घेर लिया। सभी छायाएं गायब हो गईं। हॉल अब शांत था। नैना और आरव बाहर आए, सुरक्षित, पर भीतर हल्की बेचैनी थी। लेकिन खंजर की चमक अब पूरी तरह शांत और स्थिर थी। ये संकेत था कि उन्होंने समय और इतिहास की परीक्षा को पार कर लिया। आरव ने नैना की ओर देखा। हमने किया, उसने कहा। नैना ने सिर हिलाया, हाँ, और अब हम स्वतंत्र हैं। हमारा प्रेम, हमारा साहस और हमारा विश्वास सब सुरक्षित हैं। तभी आईने के ऊपर अंतिम संदेश उभरा। सत्य और प्रेम जीत गए, पर समय और रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे। तुमने खेल का अंतिम स्तर पार किया, पर याद रखो, हर अंत केवल नई शुरुआत का प्रतीक है। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर हल्की बेचैनी थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था रहस्य कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अब उनके प्रेम और साहस ने सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली थी। वे जानते थे भले ही कोई नई चुनौती आए, वे एक साथ हमेशा उसे पार कर सकते हैं। आरव ने खंजर को जमीन पर रखा। यह अब सिर्फ एक प्रतीक है, उसने कहा। हमारा साहस, विश्वास और प्रेम हमारी असली ताकत है। नैना ने उसकी ओर झुका और मुस्कुराई। और अब हम भविष्य को साथ में बना सकते हैं, उसने कहा। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने हॉल छोड़ दिया। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। खुशबू, हवा और शांत वातावरण सब कुछ जीवन की वास्तविकता में लौट आया। वे जानते थे उनका प्रेम अमर है,
और जो भी रहस्य आएगा वे एक साथ उसका सामना करेंगे। कहानी अब पूर्ण सुखद अंत पर पहुंची, जहां प्रेम, विश्वास और साहस जीत गए और इतिहास और समय का सबसे बड़ा रहस्य पार कर लिया गया। लेकिन आईने और खंजर का प्रतीक दर्शाता रहा, रहस्य हमेशा जीवित रहते हैं और प्रत्येक निर्णय, प्रेम और विश्वास का परिणाम समय और इतिहास में छाप छोड़ता है। आरव और नैना ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। वे मुस्कुराए, उनकी आंखों में साहस, प्रेम और अनंत विश्वास चमक रहा था और उनके कदम आगे बढ़े, नई दुनिया, नई शुरुआत और एक जीवन भर का रोमांच लेकर। अंत में दर्शक यह महसूस कर सके, प्रेम और विश्वास की शक्ति हमेशा समय और इतिहास से ऊपर रहती है और यदि साहस और प्रेम साथ हों तो कोई भी रहस्य, कोई भी छाया किसी को भी रोक नहीं सकती। कहानी का सुखद और शक्तिशाली अंत यहीं समाप्त हुआ। आरव और नैना अब केवल पात्र नहीं रहे, वे समय, साहस, प्रेम और सत्य के प्रतीक बन गए। दर्शक अंत तक रोमांचित, आश्चर्यचकित और संतुष्ट थे। कहानी यहीं समाप्त होती है।